नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री दो शब्दों से, ग्रीक शब्दों से बने हैं। एक है जियो, दूसरा है मेट्री। मेट्री बना है मेट्रोन से। जियो का अर्थ होता है भूमि, जियो का अर्थ होता है भूमि, और मेट्रोन का अर्थ होता है जी मापना। अर्थात जियोमेट्री भूमि के मापन से संबंधित है। जियोमेट्री में हम लोग, ज्यामिति में हम लोग ऐसे आकृति पढ़ेंगे और उसका मापन करेंगे, जैसे कि बिंदु हो गया, रेखा हो गया, कोई समतल हो गया, त्रिभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया इत्यादि। आज हम लोग जानेंगे ज्यामिति के तीन मौलिक संकल्पनाएं, यानी इसको पोस्चुअल भी कहेंगे। अवधारणा जो तीन संकल्पनाएं क्या है, ज्यामिति के तीन संकल्पनाएं, मौलिक तीन संकल्पनाएं हैं। पहला है बिंदु, दूसरा रेखा, तीसरा समतल। पहला हम लोग जानेंगे बिंदु, दूसरा रेखा, तीसरा समतल। बिंदु क्या है? व्हाट इज पॉइंट? बिंदु वह ज्यामिति आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई न हो, उसे हम लोग कहेंगे बिंदु। जैसे हम एक पेन लिए, पेन की जो है नोक से ये आकृति बनाती है, इसको कहेंगे बिंदु। इसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। अब इसको देखो, इसकी जो है सामान्यतः इस बिंदु को, जो इस डॉट को हमने बनाया है, अब इसकी जो है ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना मोटाई है। इसको सामान्यतः माप नहीं सकते हैं, ठीक है। इससे भी पतला, इससे भी पतला बना सकते हो, इससे भी। अब इतना छोटा, इतना बारीकी से इस बिंदु को बनाओ, दिखे भी नहीं। अब इतना बड़ा बिंदु बनाते हैं जैसे ये फिर बिंदु नहीं कहलाएगा ना। बिंदु है एकदम छोटा सा। पेन का नोक लो और ऐसे डॉट मारो, यही हो गया तुम्हारा बिंदु। अब इसमें ना लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना मोटाई होगा। रेखा, रेखा किसे कहते हैं? रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई होती है। ऐसे ये तीनों अपरिभाषित हैं, लेकिन इसको समझने के लिए देखो, रेखा क्या है? जिसमें केवल लंबाई होती है। एक बिंदु लो, इनके दोनों तरफ बढ़ाते जाओ, तो इसमें लंबाई असीमित होती है, इसमें कोई अंतिम बिंदु नहीं होती है ना। ये 7 में 8 में पढ़े हैं, तो बच्चे की इसमें भी होता है आजकल 3, 4, 5 क्लास में भी। रेखा की कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, इसको असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखा के दोनों ओर तीर के निशान लगे होते हैं। अब समतल, समतल वह है जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई तो होती है। जैसे ये देखो, इस बोर्ड को देखो, इसमें ये समतल है। ये वाला पृष्ठ जो है जिसमें हम लिख रहे हैं, ये है समतल। ये क्या है? समतल। इसमें लंबाई भी है, ये हो गया लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। तो इसको हम लोग कहेंगे लंबाई, और इसको कहेंगे चौड़ाई। लेकिन इसमें मोटाई, इस समतल की कोई मोटाई नहीं माप सकते हैं। जैसे ये अभी जमीन है, ये भूमि, भूमि कैसा अभी? समतल। इसमें लंबाई और चौड़ाई तो माप लेते हैं, लेकिन इसकी मोटाई मापते हैं क्या? नहीं। तो इसको कहेंगे समतल। इस टेबल के ऊपरी पृष्ठ को देखो, ये भी किसका उदाहरण है? समतल का उदाहरण है, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु क्लियर हो गया। ये तीनों चीज, पहले बिंदु, रेखा और समतल, ये तीनों चीज क्लियर हो गया बच्चों? पहले क्या है? बिंदु हम लोग जान गए कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना तो लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना ही मोटाई होगा। मतलब इसकी अगर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मापना चाहे तो माप नहीं पाएंगे। रेखा, रेखा वह आकृतियां हैं जिसमें केवल लंबाई होगी। केवल क्या होगी? लंबाई। अब समतल, इसमें लंबाई, चौड़ाई दोनों होती है, लेकिन मोटाई नहीं होती। इसमें थिकनेस नहीं होती है, इसमें लेंथ है ना, ब्रीथ है। इसमें केवल लेंथ है, इसमें लेंथ भी नहीं है, इसमें थिकनेस भी नहीं है। वाइड जो जिसको हम लोग कहें ब्रीथ भी, वो भी नहीं है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई, इसको नहीं माप सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, समतल के आगे। बिंदु के बारे में जब भी बिंदु लिखेंगे तो बिंदु को हम लोग देखते हैं कि पॉइंट जहां पर भी देते हैं वहां अंग्रेजी लेटर से ए लगा दिए, ऐसे बिंदु बी लगा दिए, ऐसा बिंदु सी लगा दिए, ठीक है। अब इसको, इस रेखा का अगर नामकरण करना चाहे तो इस रेखा का नाम हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा बी। और समतल, ये तो समतल ही है। मान लो हम लोगों का पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ है, अब उनको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। अब इसको लिखेंगे, इस पॉइंट को ए, बी, सी, डी,
ये वाला पॉइंट अगर यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा ABCD। ये देखो इस कॉर्नर को ABCD नाम दे दिया। अब ये वाला जो है कहलाएगा क्या, समतल। ये क्या कहलाएगा, ये पूरा क्षेत्र है प्लेन। इस प्लेन में क्या हो गया, ये वाले को हम लोग कहेंगे लेंथ और ये वाले को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें क्या बोलते हैं इसको, सॉरी सेम ही हो गया ना, लेंथ लेंथ बी से सूचित करते हैं इसको चौड़ाई और ये हो गया क्या लंबाई। इसमें थिकनेस नहीं है, मोटाई इसका माप सकते हो क्या नहीं। तो ये तीनों को हम लोग जानना है अच्छी तरह से। अब जानना यह है कि ज्यामिति, कल बताया था कि ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा, ज्यामिति के 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तुमको बताना है। पहला बोल देगा पाइथागोरस, दूसरा है थेल्स, तीसरा है यूक्लिड, पांचवा है इनमें चौथा है इनमें से कोई नहीं, यूक्लिड। यूक्लिड, यूक्लिड को हम लोग क्या कहेंगे, ज्यामिति का पिता। ज्यामिति का पिता। अब चलो, अब इसमें जानना है अभिगृत, परमय और उपपरमय। तो इसको मिटा देता हूं, अभिगृत, परमय और उपपरमय, इसको उतार लिया। चलो अभी इसको जानते हैं अभिगृहित, अभिगृहित, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्जियोम। क्या बोलेंगे जी, एक्जियोम। एक्जियोम कुछ ऐसे आधारभूत परिणाम होता है जो अपने आप सत्य मान लिए गए हैं, उनको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे चीजों को हम लोग कहते हैं अभिगृहित। अभिगृहित क्या है, ऐसे आधारभूत परिणाम जो बिना किसी प्रमाण के ही सत्य मान लिए गए हैं, जो बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रूफ के सत्य मान लिए गए हैं, उनको कहेंगे अभिगृहित, एक्जियोम। जैसे कि दो समान राशि के आधा आपस में समान होगा। जैसे हम बोले कि ये मार्कर है, इसको अगर 20 से क्या करें, काट दे यहाँ, या इसके 2 टुकड़े कर दे 20 से, तो ये आपस में बराबर होंगे। अब इनको सत्य, इनको कैसे प्रूफ करोगे, ये तो अपने आप प्रूफ हो गया कि दोनों को देख लेंगे, माप के देख लेंगे भाई कि ये बराबर है। इसको कहेंगे हम लोग कि ये अभिगृहित है, इनको प्रमाण की अब जरूरत नहीं पड़ेगा, ये अभिगृहित कहलाया। उसी तरह एक बिंदु से होते हुए अनेक सरल रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ देखो एक बिंदु है, एक बिंदु मान लो, ये बिंदु है, ठीक, इसका कुछ नाम दे दो ए या ओ, कुछ भी नाम दिया। अब यहाँ से कितने रेखा खींच सकते हो, हाँ अनेक रेखा, ये सारा अनेक रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं। तो ये भी क्या हो गया, इनको भी जो है प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये दिखा दिया ऐसे, तो स्वयं सिद्ध है। ये क्या है, स्वयं सिद्ध है, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनको कहेंगे अभिगृहित, इनको क्या कहेंगे, अभिगृहित। एक सरल रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। जैसे ये रेखा ले लो या फिर ये ले लो, इस रेखा को नाम दिया ए बी। अब इसमें कितने बिंदु हैं, अनेक बिंदु है, अनंत बिंदु है, ठीक है। अब इसको हम गिन पाएंगे क्या, ये बिंदु 1 2 3 4 ऐसे करके, कितने अनंत है, इंफिनिटी है ना, लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि रेखा भी क्या, बिंदुओं का समूह है ना। इनको कहेंगे हम लोग, ये भी हो गया तुम्हारा स्वयं सिद्ध, तो अभिगृहित कहलाएगा। पहला बोला कोई भी राशि के आधा काट देंगे, यानी बीच में उसके ठीक मध्य में तोड़ दे, टुकड़ा कर दे या काट ले, तो वो दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। एक वृत्त को जो है, एक वृत्त लो, एक वृत्त लेते हैं और इनको व्यास से काट देते हैं, तो ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा होगा। तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे अगर उनके व्यास से काटा जाए। कहाँ से काटा जाए, व्यास से, डायमीटर से। समझ आ गया जी। तो अभिगृहित उतारना चाहो उतार लो, लिखो। लिखो कुछ वैसे आधारभूत परिणाम जो बिना किसी प्रमाण के ही,
सत्य मान लिए जाते हैं। सत्य मान लिए जाते हैं तथा इनकी मदद से दूसरे परिणामों को सिद्ध किया जाता है। तथा इनकी मदद से दूसरे परिणामों को सिद्ध किया जाता है, उन्हें अभिगृहित कहते हैं। अभिगृहित कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो जैसे में लिखना है, जैसे में क्या लिखना है लिखो। किसी लिखो, किसी दो समान राशियों का आधा समान होते हैं, बराबर होते हैं। समान मीन्स बराबर। मतलब एक राशि लिए, एक पेंसिल ही ले लिए, एक पेंसिल को आधा काटो। हम अगर बोले कि ये दोनों मार्कर बराबर है, ठीक है, मान लो दो पेंसिल है, दो पेन है, वो आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर। तो इनका आधा कर दिया जाए तो ये भी आपस में क्या होगा, यहाँ से काट दिया जाए तो ये भी आपस में बराबर होंगे। इनको कहते हैं दो राशि अगर समान है तो उनका आधा भी क्या होगा, समान होगा। देखो एक बिंदु से होते हुए अनेक सरल रेखाएं, एक बिंदु से होते हुए अनेक सरल रेखाएं, जैसे एल, ये रेखा है एम, ये है एन, कई रेखाएं गुजर सकती है। एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजरती है। तीसरा एग्जांपल लिख दो। एक रेखाओं में या एक कोई भी रेखा अनंत बिंदुओं से होकर गुजरता है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। समझ में आ रहा तुम लोगों को? सेम चीज है, वही पढ़ना। चलो अभिगृहित जान गए तो लिखना कथन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है भाई? स्टेटमेंट कथन लिखो। स्टेटमेंट लिख लिया? लिखना वह सेंटेंस जो या तो सत्य है या सही है, इसे लिखो। वह वाक्य जो या तो सही है या गलत, कथन कहलाता है। कथन का मतलब हो गया कि जो या तो सही है या गलत है। जैसे उदाहरण कहें, उदाहरण अगर दें, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सेंटेंस सही है या गलत है? मैं पढ़ा रहा हूं कि नहीं अभी? तो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, ये वाक्य है, तुम पढ़ रहे हो, ये या तो सही हो सकता है या फिर गलत। लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो तो वो क्या है? सही है। तो लिख लो, जैसे श्याम पढ़ रहा है। और किसी भी त्रिभुज, दूसरा लिखना, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिखना। पहले क्या लिखा? श्याम बाजार जा रहा है। तीसरा क्या लिखा? दूसरा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 मतलब 180 डिग्री होगा। इसी तरह हम लोग जानेंगे ये 180 होगा तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। क्या तो पढ़ते आ रहे हैं 7 8 से ही, तो 300 क्या होगा? 60 हो जाएगा। तो लिखना तीसरा भी लिख लो, लिखना चाहो तो। तीसरा भी लिख सकते हैं। अब यहीं अगर गलत कथन बनाना है तो इसी वाक्य को लिख देंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है तो वाक्य ही, लेकिन ये कैसा वाक्य है? गलत। तो हम कहेंगे गलत कथन है। कथन कैसा है? गलत। और बोल देंगे क्या? त्रिभुज, किसी भी चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग 180 होता है, तो वो हो जाएगा गलत। गलत। कथन या तो सही होता है या फिर गलत होता है। तो ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो या तो सही है या गलत है, उसको हम कहेंगे कथन। उसको क्या कहेंगे? कथन। कथन। चलो समझ में आ गया। जी। तो अब लिखना है प्रमेय। अब क्या लिखना है? प्रमेय। प्रमेय। प्रमेय इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थ्योरम। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? थ्योरम। थ्योरम। थ्योरम है ना। लिखो थ्योरम किसे कहते हैं? प्रमेय। लिखो, वैसे आधारभूत परिणाम, वैसे आधारभूत परिणाम जो विभिन्न अभिगृतों, ज्यामितीय परिभाषाओं एवं तर्कों के आधार पर सिद्ध किए जाते हैं, तर्कों के आधार पर सिद्ध किए जाते हैं। वैसे आधारभूत लिख ही लोगे या लिख दूं? वैसे आधारभूत परिणाम जो क्या लिखाया? जो विभिन्न विभिन्न अभिगृतों, है ना, विभिन्न अभिगृतों वहां देना, ज्यामितीय परिभाषाओं या तर्कों के आधार पर सिद्ध किए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रमेय कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। जैसे लिखना है, लिखना किसी बिंदु के चारों ओर के कोणों का योगफल, किसी बिंदु के चारों ओर के कोणों का योगफल अब देखो ये बिंदु है O। अब यहां बताओ तो कितना कोण बना दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 को भी जोड़ेंगे तो कितना होगा? क्या लिखा है? किसी भी कोणों के, किसी भी बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग कितना होगा? 360। 360 ही होता है। चारों ओर को जोड़ दोगे 360। इसमें हमने बहुत सारे रेखा लिया, इसलिए इतना कोण बन गया। अगर हम 2 रेखा लेते तो कितने कोणों का निर्माण होता? 1 2 3 4, 4 कोण का निर्माण हुआ। अगर यहां हम एक और रेखा ले लेते, अभी बताओ, 3 और 3 6 2 8, कितने हैं? 8। इनका भी योग होगा 300। ये चारों, ये इनको भी जोड़ेंगे, मान लो A B C D, ये चारों को जोड़ेंगे A B C D, इनका भी योग होगा 360 डिग्री। इनका भी योग कितना होगा? ये 8 कोण दिए, A B C D E F, A B C D E F, इनका भी कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360। तो किसी भी बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग फल कितने होते हैं? 360। दूसरा उदाहरण लिख लो। यह प्रमेय है। ये क्या हो गया? प्रमेय। किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर, तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। और क्या बोला? किसी भी त्रिभुज के, है ना, किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य, ये सिद्ध भी किए जाएंगे, ये 10th में पढ़ेंगे। किसी भी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, ये देखो A B C त्रिभुज है, इनके 2 भुजा लिया A B और B C। अब इनका मध्य बिंदु A B का ले लिया, A B का मध्य बिंदु D, और इनका ले लिया
ई ई। अब इसको जो है खींचे इसके समानांतर, बीसी के समानांतर। तो ये जो रेखा है इसके समानांतर है, लेकिन बीसी के आधी होती है, यही कहा। तो इसको सिद्ध कर सकते हैं, बीसी के आधा होगा। कौन ये, कौन आधा होगा भाई बीसी के? डी डीई। मतलब डीई जो होगा बीसी का आधा होगा, बीसी का आधा डीई है। या कहेंगे बीसी इसका 2 गुना है ना, जी या ऐसे डीई बीसी का आधा है, तो ये 2 गुना हो जाएगा, है ना। जी चलो प्रमेय हो गया। प्रमेय को अगले क्लास में अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। आज इतना ही।